आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि राहुल गांधी की हिंदू व्याख्या किस ओर संकेत कर रहा है। यह जो जिज्ञासा है यह तो कई दिशाओं की ओर खुद ही संकेत कर रहा है। अब इसमें एक बात तो यह है कि भाई हिंदू की जो एकता है उसने मजबूर किया है जो हिंदू विरोधी हैं उनको भी हिंदुओं के शास्त्रों का अध्ययन करने, हिंदू रीति रिवाजों को समझने, हिंदू की फिलॉसफी को समझने में उनको भी प्रेरित किया है। तो वे समझने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज को भी किस तरह से प्रेरित किया जाए अपनी ओर, उसको भी समझने में बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है। फिर राजनीति करने के लिए किसी भी समाज को विभाजित करना पड़ता है, एक वोट बैंक बनाना पड़ता है, तो उसका भी प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी व्याख्या से ऐसा है। दूसरी बात है कि वो जितना समझ रहे हैं उतना वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ अभी परिपक्व नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने कह भी दिया कि ये बाल बुद्धि का है, तो अगर बाल बुद्धि के नहीं भी हैं तो लगभग बाल बुद्धि के तो हैं ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्याख्या कर दी, कह दिया कि जितने भी हिंदू हैं वो सभी जो हैं वे हिंसक हैं, वे 24 घंटा हिंसा के सोचते हैं और 24 घंटा झूठ बोलते हैं। तो हिंदुओं को झूठा और हिंसक उन्होंने कह दिया। लेकिन अन्य किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, तो उनके लिए कभी नहीं कहा कि वे ऐसे हैं और वैसे हैं। इसका अर्थ है कि उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्या चल रहा है। हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत का भाव उनके मन में है, आक्रोश भी है, और वो आक्रोश इसलिए है क्योंकि वे अपने हिसाब से हिंदुओं को हाँक नहीं पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन भी है। वे सोचते रहे उनका उनका जो समाज है, उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो उनकी जो परंपरा है, वो शुरू से जो वो ह्यूम के समय से ही, जब कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ तब से लेकर के अब तक कांग्रेस सदैव जो है हिंदुओं का यूज करते आई है, हिंदुओं को तोड़ते आई है, हिंदुओं को अपमानित करते आई है, जलील करते आई है। और वे ऐसा इसलिए कर पा रहे थे कि हिंदुओं ने प्रतिकार नहीं किया। हिंदुओं में शत्रुबोध की भावना घट गई, और इसके घटने के पीछे कारण क्या है कि हिंदुओं का नेतृत्व तो वास्तव में जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं उनमें नहीं आया, नेतृत्व नहीं आया, और हिंदुओं को अपने ही शास्त्र की, धर्म की कुछ परिभाषा, व्याख्या नहीं पता है, कुछ उसके बारे में कुछ वो जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। उनकी जो भी जानकारियां हैं वे जो है वो किसी सीरियल वेरियल के ऊपर आधारित है, सिनेमा के ऊपर आधारित है, और अधिक से अधिक वे किसी बाबा के यहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ कुछ अगर मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो वो भी बाबा भटका देता है, तो कुछ भी नहीं पाते हैं, इधर उधर की बातें लेकर चले जाते हैं, उतने से वे संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके जो नेता हैं, जिस पार्टी के वे समर्थक है, वे जो समझा देते हैं वही वो समझते हैं कि यही हिंदुत्व है।
यही हिंदू धर्म का सिद्धांत है, ऐसा है। जबकि ऐसा नहीं है, आप उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और हम लोग के जो एजुकेशन सिस्टम के जो कोर्स हैं उसमें तो हिंदुओं के शास्त्रों को हटा दिया गया है। हिंदुओं को अपनी शिक्षा भी नहीं देने दी जा रही है, जबकि इस्लाम दे सकता है, ईसाइयत दे सकते हैं, उनके उनके स्कूल कॉलेज खुलते हैं, वे दे सकते हैं। हिंदुओं को मना कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि वे नहीं कर सकते। और और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हिंदुओं ने कोई विरोध ही नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। तो हिंदुओं में शत्रुबोध तो नहीं है, नहीं रह गया, इसके कारण भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। और न्याय अन्याय का भी फर्क नहीं रह गया। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, प्रतिकार ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी दूरदृष्टि भी नहीं हो रही है। ये इसके आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्ष में, आने वाले 20 वर्ष में, आने वाले 50 वर्ष में, आने वाले 100 वर्ष में हमारे ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, इसको भी वे नहीं समझ पा रहे हैं। इसके कारण ही इस तरह के नियम कानून बन गए हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध है। उनके मंदिरों पर टैक्स लगा दिया गया, उनके मंदिरों के चढ़ावे को ले लेते हैं, उसको ईसाइयों को दे देते हैं, मुसलमानों को दे देते हैं, मंदिरों का अधिग्रहण कर लिए। सारे नियम कानून हिंदुओं के ही विरुद्ध हो वो बनाते चले। धीरे धीरे थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आरएसएस के प्रभाव से या कुछ भाजपा ने भी वोट बैंक बनाने की कोशिश किया हिंदुओं के नाम पर, तो कुछ वो किया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई कानूनी रूप से बना करके कुछ तो नहीं कर पाए। बस ये है कि जो हिंदुओं के विरुद्ध में जो बातें चल रही थी उसको कहीं कुछ विराम दिया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया गया था तो उसको बनाने की बात की, तो एक राम मंदिर किसी तरह से बन गया बहुत सारे प्रयास से। लेकिन इससे जब तक जो है कुछ ठोस प्रयास कानूनन नहीं होंगे और हिंदुओं के जो शत्रु हैं जिससे हिंदुओं को खतरा है उसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बनेगा, उस खतरे से बचने के लिए कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक तो हिंदुओं का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो राहुल गांधी की हिंदू की व्याख्या बस यही है कि हिंदुओं को ये कह रहे हैं हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होते ना तो राहुल गांधी को ना पीट पीट करके इस देश से भगा दिए होते। अगर वास्तव में हिंसक रहे होते तो जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू है उस देश में ही हिंदुओं के खिलाफ आप गाली दे रहे हैं, उनकी निंदा भर्त्सना कर रहे हैं, तो वहां आपको रहने नहीं दिया गया होता, पीट पीट करके देश से बाहर निकाल दिया गया होता। और कांग्रेसियों को जो इतनी सीटें आ रही हैं तो हिंदू इसमें वोट दे रहे हैं, ऐसे बेवकूफ हिंदू सब हैं जो उनको वोट दे रहे हैं। वो आने वाले खतरे को नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमको जो है कुछ रुपया का झूठा लालच दे दिया कि 8,500 रुपया मिलेगा, खटाखट मिलेगा तो दे दिए, या ये कह दिए, झूठ मूठ का अफवाह फैला दिए कि संविधान खत्म हो जाएगा तो उसको भी मान लिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा उसको भी मान लिया। कई तरह के ये सब झूठ तो खैर, झूठ तो खैर सभी पार्टी वाले बोलते हैं, भाजपा वाले भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कोरा झूठ बोलते हैं और जो परंपरा से झूठ बोलते आए हैं, और जो झूठ बोल रहे हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य है। एक झूठ बोलना, एक आर्थिक झूठ बोलना उतना खतरनाक नहीं है खतरनाक, लेकिन उतना नहीं है। बीजेपी वाले आर्थिक झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो बोल रही है ना वो आर्थिक झूठ नहीं बोल रही, वो मात्र आर्थिक झूठ नहीं बोल रही है। कहने का मेरा मतलब ये, वो हिंदुओं के विरुद्ध साजिश करके वो सांस्कृतिक झूठ भी बोल रहे हैं, वो धार्मिक झूठ भी बोल रहे हैं, वो समाज का झूठ भी बोल रहे हैं, और इस तरह से वे हिंदुओं को विनष्ट करना चाहते हैं। तो इसमें राहुल गांधी जो है मुखर होकर के आए। इन्हीं के जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जो इन्हीं के पूर्वज थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदू बेचारे लूट पीट करके आए थे पाकिस्तान से, जो मतलब उस वक्त पाकिस्तान मान लीजिए बन रहा था, विभाजन हो रहा था देश का, वहां से छोड़ करके वहां से यहाँ आए थे, उनको जवाहरलाल नेहरू खुद अपने हाथ से लाठी से मार रहे थे। बताइए इससे बड़ा और अत्याचार और हिंसक कौन होगा। तो अपने नाना की हिंसा
इनको देखनी चाहिए थी। नाना नहीं, पर नाना होगा, सॉरी, नाना तो नहीं कहेंगे, गलती हो गई। तो राहुल गांधी के पूर्वज ही मान लीजिए, तो कई पीढ़ी का अंतर हो गया। तो ये जो हैं पर नाना माने जाएंगे। तो उनके जब कर्म को देखेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी को देखिए, कितने भी गोरक्षकों के ऊपर गोली चलवा दिया इन्होंने, हिंदुओं के ऊपर। तो इनके जो कर्म रहे हैं, और ये नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है, इनकी एक पॉलिसी रही है, इनकी पॉलिसी है कि हिंदुओं को समाप्त करो, और हिंदू अगर अभी भी जागृत नहीं हुआ तो हिंदुओं को बचाना असंभव हो जाएगा। फिर तो जो है फिर तो बहुत ही जुल्म होगा, और इनका बहुत बुरा अंत होगा। इसलिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और राहुल गांधी या इस तरह के जो सपोर्टर, जो हिंदू विरोधी जो बयान देते हैं, हिंदू विरोधी जो कर्म कर रहे हैं, वैसों को आपको रोकना पड़ेगा, ललकारना पड़ेगा, और उनको हर जगह उनको खदेड़ना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं। अगर यही इस्लाम के खिलाफ में अगर वो बोल दिया होता तो वो जहां भी जाता पूरी जिंदगी भर उसको लोग दौड़ाते, जिंदगी भर दौड़ाते, और खत्म भी कर देते, बच नहीं पाता। तो इस्लाम की कुछ चीज तो मैं मानूंगा, कुछ चीज अच्छी है, कम से कम उनकी एकजुटता अच्छी है, कम से कम अपने को सुरक्षित करने के लिए उनका ये प्रयास अच्छा है। भले वो एक गलत है कि भाई किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एकजुटता है और जो प्रतिकार करते हैं, तो उसके भय से उनकी गलत बात को भी लोग गलत कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, और इस तरह से वो अपनी गलत बात को भी जस्टिफाई करने में सफल है। इसलिए राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई। फोटो वहां शिव जी की लहरा सकते हैं, फोटो जरा इस्लाम का भी लहरा के दिखाते, तब तो मोहम्मद का फोटो बना के दिखाते लहरा के, तो वैसा तो नहीं कर पाए। हिंदुओं का कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो यही है संकेत। इसका संकेत क्या कर रहा है? संकेत यही कर रहा है कि हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं को निंदित करो। उनका एक जो है, उनकी पार्टी का एक समर्थक है जो वो कहता है कि ये सारे एक ही ब्रांड के हैं, तो कहते हैं कि ये डेंगू मलेरिया है, इनको खत्म कर दिया जाए, ये हम लोग का लक्ष्य यही है कि इनको समाप्त कर दिया जाए। तो उसी लक्ष्य में वो राहुल गांधी भी हैं, उसी लक्ष्य में ममता बनर्जी भी हैं, वो स्टालिन भी है, उसी उसी ब्रांड में सब ये सब आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे हिंदुओं की आबादी कम होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इनकी जबान जो है और तीखी होती जाएगी, और दंगे फसाद आक्रामकता इनकी बढ़ती जाएगी, और ऐसा होता जाएगा। और हो सकता है कि पूरा भारत जो है सिविल वॉर में फंस जाए। तो राहुल गांधी सिविल वॉर कराना चाह रहे हैं, और करा ही देंगे। आप देख लेना, आज नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन 20 वर्ष बाद करा देंगे। 20 वर्ष के बाद की स्थिति दूसरी होगी, हिंदुओं की आबादी घट चुकी होगी, क्योंकि जब पैदा ही नहीं कर रहे हैं उतना, और दूसरे का धर्म परिवर्तन करा करके हिंदू नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो अगर वैसा कर सके, घर वापसी कर सके, तो बच सकते हैं, अन्यथा तो नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। ये कड़वी सच्चाई है जो कह रहा हूँ। आज से 20 वर्ष के बाद आप देखना कि ये देश में कितना फसाद होगा, बहुत भयानक स्थिति में देश होगा। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब संसद में जय फलस्तीन बोला जा रहा है ओवैसी के द्वारा, जय फलस्तीन का मतलब क्या हुआ?
एक तरह से वो जय हमास बोल रहा है, उसको फ़लस्तीन मत समझिएगा। वो देश की आड़ में उस हमास का जो है वो जय बोल रहा है, उसका जयकारा लगा रहा है। तो खुलेआम जो है समर्थन करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे करेंगे और बनाएंगे। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन का रिजल्ट आया तो वहाँ क्या हुआ, मुस्लिमों ने तख्ता पलट दिया है और बहुत जल्द ब्रिटेन भी उसी स्थिति में फंसेगा जिस स्थिति में भारत अभी फंसा हुआ है, बल्कि इससे भी बुरी गति होगी, भारत से भी बुरी गति हो जाएगी। तो ये जहाँ जहाँ रहेंगे बुरी गति करेंगे, और ये जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ पर इनको राहुल गांधी जैसे मिल जाएंगे नेता, जो इनकी बात करेंगे, जो इनके तलवे चाटेंगे, जो इनके हिसाब से चलेंगे, जो इनके खिलाफ एक शब्द भी चूं नहीं बोलेंगे। यानी यहाँ पर न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ इसका है कि गद्दी हमसे किससे मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए, किस विधि मिल जाए और उसको अत्याचार की छूट मिले, क्योंकि इस्लाम उसी को समर्थन देता है जो उसको अत्याचार की छूट देता है। और ये आज का नहीं है, ये मोहम्मद साहब के समय से ही चला आ रहा है, यही सच्चाई है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ उसी को समर्थन देता है जो उसको अत्याचार की छूट देता है। तो जितनी भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट ले रही हैं ना, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो उनको समर्थन उसी आधार पर मिल रहा होगा कि इस्लाम को पूरी छूट दी जाए, वो जो चाहें सो करें, जिसको चाहें उसको मारें, जिसको चाहें उसको रखें, जिसको चाहें धर्म परिवर्तित कराएं, जिसको चाहें तो भगा ले जाएं, जिसके साथ चाहें तो सो जाएं, जिसके साथ चाहें तो कुछ भी कर दें। तो राहुल गांधी का संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुओं युद्ध के लिए तैयार रहो, यही संकेत है जो समझ सकता है, या मरने के लिए तैयार रहो। हरिओम।